बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बखैर होंगे, अपने घरों में होंगे और महफूज होंगे। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। और आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पढ़ते हैं 3 डिजिट नंबर्स, राइटिंग एंड रीडिंग, पेज नंबर 10। अब यहाँ पर देखो बेटा, आप लोगों को नंबर्स का एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उसमें रो बनी हुई है, नंबर्स की रो है। ठीक है, इसमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं और येलो बॉक्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर नंबर नहीं है। तो जिसके अंदर नंबर्स नहीं है उसे कहेंगे मिसिंग नंबर। उस मिसिंग नंबर को आपको लिखना है और इसे पढ़ना है। ठीक है, पहले इतना समझ में आ गया। अब इसका एकदम इजी तरीका क्या है कि हमको नंबर्स 1000 तक के तो आते हैं, तो हम फ्लुएंटली पढ़ते जाएंगे और जो मिसिंग नंबर है उनको लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जैसे 101, 102, 103, 104, 105, 106 लिखा हुआ नहीं था, हमने लिखा है। और फिर आगे बढ़ेंगे 106, 107, 108 लिखा हुआ नहीं था, ये मिसिंग नंबर था, हमने इसको लिखा है। अब हम पढ़ेंगे 108, 109, 110। सेकेंड रो देखो, 211, 212, 213, 214, 215 लिखा हुआ नहीं, हम लिखेंगे 216, 217, 218 लिखा हुआ नहीं, हम लिखेंगे क्योंकि ये मिसिंग नंबर है। 219, 220। इस तरह से जो मिसिंग नंबर्स है उनको हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों हम लिखेंगे पढ़ेंगे? क्योंकि हमको 1000 तक नंबर फ्लुएंटली पढ़ना और लिखना आता है, तो हम फ्लुएंटली पढ़ते जाएंगे नंबर्स को और लिखते जाएंगे। इसमें बॉक्स के अंदर नंबर्स जो नहीं है उनको लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा, ये तो पहला मेथड हो गया। पहला मेथड तो ये हो गया बेटा कि हमको लिखना और पढ़ना दोनों भी आता है, बिल्कुल ईजी मेथड है। अब सेकेंड मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं। वो देखो ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अब बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से हो सकता है नंबर ना आए, या वो भूल गए हैं, या वो फ़ौरन नहीं बोल सकते। तो वो कैसे करेंगे और उसको कैसे समझेंगे और कैसे मिसिंग नंबर्स को लिखेंगे, तो वो तरीका भी हम सीखते हैं। सेकेंड मेथड बेटा, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? नंबर्स की पट्टी नज़र आ रही है। ये नंबर्स की पट्टी जो है ना, इसके आगे कोई नंबर है ना इसके पीछे कोई नंबर है। आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं है, ये सिंगल नंबर है। तो ये जो सिंगल नंबर है और इसके साथ में, इन नंबरों के साथ में कोई और दूसरा नंबर नहीं है, तो ये कौन से नंबर हो गए बेटा? यूनिट या 10? कौन से नंबर हो गए? ये नंबर्स हो गए यूनिट, यानी ये यूनिट की पट्टी है बेटा। किसकी पट्टी है? यूनिट्स नंबर की पट्टी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये जो यूनिट की पट्टी है, ये सिंगल नंबर है, इनके साथ कोई और नंबर नहीं होते। अब इस पट्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पर मिसिंग नंबर मालूम करने के लिए करेंगे। किस तरह से देखिए, अब यहाँ पर जो है, जो हमें पहली रो है उसको फिर से पढ़ेंगे। 101, 102, 103, 104, 105। अब 105 जो है, 5 के आगे वाला नंबर हमको पता नहीं है, वो नंबर हमको मालूम करना है। तो हम देखेंगे 105, 5 जो है यूनिट है, ये यूनिट की पट्टी में देखो बेटा 5 कहाँ है? यहाँ। 5 के आगे वाला नंबर हमको मालूम करना है। यूनिट की पट्टी में 5 के आगे कौन सा नंबर है? 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6। और ये 0 और 1 उसको वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 106। अब 107, अब ये जो 7 है, 7 देखो कहाँ पर है पट्टी में? यहाँ पर। 7 के आगे कितना है? 8, हम 8 लिखेंगे, 8, और ये 0, 1 को वैसे ही उतार लेंगे, बन जाएगा 108, 109, 110। ठीक है, अब सेकेंड रो पर आ जाओ। 211, 212, 213, 214। अब 14 के बाद वाला नंबर हमको नहीं पता है,
तो हम क्या करेंगे, इस पट्टी का यूज़ करेंगे। 4 है यूनिट की प्लेस पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 कहाँ है। 4 के आगे वाला नंबर हमको चाहिए, इसलिए हम यहाँ यूनिट की पट्टी में 4 से आगे लिखेंगे। 4 से आगे कितना है 5, तो हम लिखेंगे 5। ये 1 और ये 2 ऐसे ही हम उतारेंगे और उसको पढ़ेंगे 150। ठीक है। अब 116, 117। अब 17 में ये जो 7 यूनिट की प्लेस पर है, उसके आगे वाला यूनिट का नंबर कौन सा होगा, 7 के आगे 8, तो हम लिखेंगे 8। और ये 1 और 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, 218, 219, 220। ठीक है। तो इस यूनिट की पट्टी का यूज़ करके हम आगे के नंबर को मालूम करेंगे, अगर हमको नंबर्स 1000 तक नहीं आते हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमको जैसे पता ही है 105 में 5 जो है वो यूनिट की प्लेस है, और 10 जो 0 जो है वो 10 की प्लेस पर है, और 1 जो 100 की प्लेस पर है। तो ये 105 जो है यहाँ पर है, उसके आगे का बन गया 106। यहाँ पर जो है दूसरी लाइन में 214, 4 जो है वो यूनिट की प्लेस पर है, 1 जो है वो 10 की प्लेस पर है, और 2 जो है वो 100 की प्लेस पर है। और हम सिर्फ कौन से नंबर्स को बदल रहे हैं बेटा, सिर्फ यूनिट के नंबर्स को बदल रहे हैं। यूनिट के प्लेस के जो नंबर्स हैं उसको हमने इस पट्टी में देखकर चेंज किया है, बाकी सब वैसे ही है। अब तीसरे थर्ड रो पर आ जाओ। 651, 652। आगे का नंबर हमको पता नहीं है, मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यूनिट के पट्टी का यूज़ करूँगी। 3 के आगे कौन सा नंबर है, सॉरी 2 के आगे कौन सा नंबर है, 3, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर 3। 5 और 6 को मैं वैसे ही उतार लूँगी जैसा ऊपर है। अब मेरा नंबर बन जाएगा 553। अब 553 के आगे वाला नंबर भी मुझे, सॉरी 653। अब 653 के आगे वाला नंबर भी पता नहीं है, वो भी हम इस पट्टी से मालूम करेंगे, यूनिट की पट्टी जो है। अब देखो 3 जो है वो यूनिट की प्लेस पर है। अब 3 के आगे कौन सा नंबर है, 4, तो हम लिखेंगे 4। 5 ऐसे ही उतारेंगे, 6 वैसे ही उतारेंगे। अब नंबर बन गया 654। ठीक है। इस तरह से अब 655 हमारे पास है, उसके आगे वाला नंबर हमको पता नहीं है, तो अब आप सोचो कौन सा नंबर होना चाहिए। ये जो 5 है इसकी प्लेस, 5 जो है वो यूनिट की प्लेस पर है, तो इसी को हम चेंज करेंगे ना, यूनिट वाले नंबर्स हम चेंज कर रहे हैं, उसके आगे वाला नंबर देखो। तो 5 जो यूनिट की पट्टी पर देखो 5 यहाँ है, 5 के आगे वाला नंबर कौन सा है, 6, तो हमने लिखा है 6, 5, 6, तो हो गया 656। इस तरह से यूनिट की पट्टी को बिल्कुल सीक्वेंस में हम याद रखेंगे, और उसका इस्तेमाल हम करते हुए जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको मालूम करेंगे। अब आगे बढ़ो बेटा, सॉरी 657। 657 जो है उसके आगे वाला नंबर पता नहीं है, अब हम इस पट्टी का यूज़ करेंगे। 7 के आगे कौन सा नंबर है, 8, हमने लिखा 8। 6, 5, 6 बन गया 658। इस तरह से हम नंबर पता करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा दिमाग को जोर लगाना है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब किस तरह से वो आप देखिए। 659 यूनिट की प्लेस पर क्या है, 9। 9 के आगे वाला नंबर कौन सा है, 0, हमने लगा दिया 0। लेकिन ये 5 और 6 जो है हम ऐसे नहीं उतारेंगे। जब यूनिट की प्लेस पर 9 आता है और उसके आगे का यूनिट हम 0 लिखते हैं, तो 10 वाला जो ये नंबर है 5, उसमें 1 को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 में 1 को प्लस कर दिया, तो 5 के आगे कितना नंबर है, 6, और ये 6 का 6। इस तरह से बन गया नजर आ रहा है बेटा, इस तरह से बन गया 660। समझ रहे हो आप।
तो जब 9 आता है तो 9 के आगे हम 0 लगा देंगे और फिर 10 की प्लेस को भी बदल देंगे। 10 की प्लेस पे जो 5 है उसमें 1 प्लस करेंगे और उसको 6 लिखेंगे। अब 660 पर आ गए हम। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप मुझे बताइए। ये समझ लीजिए। अब बताइए इसके आगे का नंबर क्या होगा? इसके आगे का नंबर क्या होगा बेटा? 9 यूनिट में कौन सा है? यूनिट की प्लेस पर क्या है? 9। 9 के आगे कौन सा नंबर है? 0। जब यूनिट की प्लेस पर 0 आता है तो 10 में 1 जो है प्लस होता है, तो ये 1 है और उसमें 1 प्लस हो गया, तो ये कितने हो गए? 2। और ये 3 का 3। थर्ड एग्जाम्पल देखो, 419। अब इसका नंबर आप पता लगाओ बेटा। 9 के बाद कितना है? 0। हमने 0 लगा दिया। 1 यहाँ प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 2। और ये 4 का 4, 420। समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था? हमको राइटिंग एंड रीडिंग, लिखना है और पढ़ना है। ये अच्छी तरह से आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर आपको अलग अलग 3 नंबर दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि आप 3 डिजिट नंबर्स बनाइए। यहाँ पर हमको लिखना था मिसिंग नंबर्स और पढ़ना था। यहाँ पर हमको नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो देखते हैं और उसको हम सीखते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग नंबर है बेटा तीनों में। हम इन नंबरों का इस्तेमाल करते हुए जितने हो सके उतने 3 डिजिट नंबर्स हम बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि कभी राउंड में जाएंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो बोलते हैं ना, ऐसे या ऐसे, इस तरह से घूमेंगे। या तो ऐसे राउंड में हम जाके नंबरों को देखेंगे या फिर ऐसे राउंड, इसको एंटी क्लॉकवाइज राउंड कहते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर है 1 2 3। इन तीनों नंबर्स का यूज़ करके मुझे 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। अब मैं पहले कैसे जाऊंगी? क्लॉकवाइज जाऊंगी। देखो, एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगी। ठीक है, यहाँ मैंने ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरा 3 डिजिट नंबर्स तैयार हो गया। और इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे? 123। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में बनाती हूँ। आप देखिए बेटा, 2 से मैंने शुरू किया है। 2 3 1। ठीक है, ये दूसरा नंबर बन गया। 2 2 3 1, 2 3 1। अब इसको मैं रीड करूँगी 231। अब मैं 3 से शुरू करूँगी। 3 1 2। ठीक है, 3 1 2। नंबर मेरा 3 डिजिट नंबर तैयार हो गया, 302। ठीक है, अब ये मैं एंटी क्लॉकवाइज जाकर मैंने आप नंबर बना के आपको बताया है। अब हम क्लॉकवाइज जाएंगे। देखो किस तरह से। अब यहाँ से 1 3 2। ठीक है, 1 3 2। हमारा 4th नंबर तैयार हो गया, 132। अब फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। 3 2 1, 3 2 1। अब हमारा नंबर तैयार हो गया 321। अब हम यहाँ से आएंगे 2 1 3, 2 1 3। अब ये नंबर हमारा बन गया 213। तो समझ में आ गया कैसे हम अलग अलग नंबर्स का यूज़ करके उसको 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ थोड़ा सा बेटा अलग हटके है। देखो आप इस तरह से 305 आपको बताना है। ठीक है, मैं नंबर लिखती हूँ, आप मुझे बताएंगे 3 डिजिट नंबर्स हैं या नहीं है। ठीक है,
अब मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगी, 305, 305। अब मैं यहाँ से जाऊंगी 053, 053। अब मैं यहाँ से जाऊंगी 530, 530। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉकवाइज, 350, 350। अब यहाँ से आते हैं 503, 503। अब आते हैं 035, 035। अब मुझे आप बताइए, ये पूरे नंबर जो है सब 3 डिजिट नंबर्स हैं क्या? 305, 53, 530, 350, 303, 503 और 35। इसमें सब नंबर्स 3 डिजिट हैं? नहीं, इसमें ये नंबर और ये नंबर जो है 3 डिजिट नंबर्स नहीं है। ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर है बेटा, ये 53 और ये 35। क्यों 2 डिजिट नंबर है ये? क्योंकि यहाँ पर 100 की प्लेस पर 0 आ गया बेटा, 100 की प्लेस पर 0 आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर्स नहीं हो सकता। ठीक है, 100 की प्लेस पर 0 आ गया, इसका मतलब वो 3 डिजिट नंबर्स नहीं हो सकता। क्योंकि नंबर जब हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ आते, किसी भी नंबर के साथ लेफ्ट हैंड की तरफ जब 0 लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो जब राइट हैंड की तरफ लगता है तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, राइट हैंड के नंबर के राइट साइड में लगा है 0, तो ये 30 बन गया। यहाँ पर देखो राइट साइड में 0 लगा है, 30 बन गया। और अगर ये बीच में भी आता है तब भी इसकी वैल्यू होती है। ये 10 की प्लेस पर होता है बेटा, यहाँ पर भी 10 की प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू है। लेकिन ये लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर के लेफ्ट साइड में आ गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए ये नंबर जो 3 डिजिट नंबर्स नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये बन जाएंगे 2 डिजिट नंबर्स। और हमको बनाना है 3 डिजिट नंबर्स, है ना, तो इन नंबर को हम नहीं लिखेंगे। ये हमारे 4 नंबर्स तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसको बना दीजिए, 8 7 6 7 8 6 7 8 6 7। ठीक है, अब इसको पढ़ लो, 678, 786, 867। अब इसको इस तरह से आ जाओ, 687, ये हो गया। अब 876, 876। अब 768, 768। अब इसको पढ़ो, 687, 876, 768। समझ गए आप किस तरह से आपको नंबर्स बनाने हैं। अब बुक में देखिए बेटा, आपका होमवर्क क्या है, अच्छी तरह से समझ गए ना। ये मिसिंग नंबर्स लिखना है, ठीक है। इसके नंबर्स देखिए आपको बनाकर बताए गए हैं बेटा 2। ये 3 जो है, ये 4 जो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, इसके जो नंबर्स हैं उससे आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाना है, कॉपी में लिखना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। और बुक के अंदर भी लिखेंगे, ये नंबर्स बुक के अंदर लिखेंगे, मिसिंग नंबर्स, और मुझे इसकी भी कॉपी व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।